तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने टीचिंग चैनल एपी टीचिंग क्लासेस पर। मैं अरुणा चौधरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए भाई, उम्मीद करती हूँ यहाँ पर हमने लास्ट क्लास में एक थ्योरी को डिस्कस किया था, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के पार्ट 2 को। तो उसके नोट्स उम्मीद करती हूँ आपने बनाए होंगे और थ्योरी को अच्छे से समझा होगा, बिल्कुल उसी की थ्योरी से रिलेटेड जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो उससे संबंधित यहाँ पर 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन काफी अच्छे लेवल के हैं, प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो आप इनको फेस करते समय बहुत सावधानी बरतें, क्योंकि क्वेश्चन जो है, जो कुछ हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, बिल्कुल उन्हीं के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो हर एक कॉन्सेप्ट से यहाँ पर क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पर जो क्वेश्चन है पियाजे की थ्योरी से, कि बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं, यह कथन किसने प्रस्तावित किया था। ये जो कथन है, मतलब जो ये मानते हैं, कौन से वो ऐसे साइकोलॉजिस्ट है जो ये मानते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। दैट मीन्स जो है, इसी वजह से इनके उपागम को निर्माणवादी उपागम भी कहा। और ये ऐसे विचार थे किसके? जीन पियाजे के। ठीक है, आपने थ्योरी में पढ़ा भी होगा। एक अच्छी खासी लिस्ट, प्ले लिस्ट इसकी थ्योरी की बन गई है। आप अगर अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब, और अभी तक अगर वॉच आपने नहीं किया है प्रिंसिपल्स की वीडियो को और क्वेश्चन को, तो उनका जरूर वॉच करें। तो सेकंड यहाँ पर क्वेश्चन है, देखो फटाफट से कवर करेंगे एकदम, कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है। जब हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पर काफी सारे कॉन्सेप्ट, 5 से 6 कॉन्सेप्ट हमने जो इन्होंने दिए हैं डिस्कस किए थे। मेन की बात करें तो 4 है, बाकी उसमें जो है मतलब सेकेंडरी में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे, आंसर लोगे कि कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमने कल के उसमें थ्योरी में नहीं पढ़ा था। देखिए, स्कीमा इनका एक अच्छा खासा फेमस कॉन्सेप्ट है, जिससे हर बार क्वेश्चन आता ही आता है। और बात करें किसकी? अधिग्रहण की, अधिग्रहण की, यानी कि जिसे हम कहेंगे एसिमिलेशन। ठीक है, और बात करें आत्मसात की, जिसे हम इसे अकोमोडेशन कहेंगे, इसे एजुमिनेशन कहेंगे। यहाँ पर व्यवस्थापन है। व्यवस्थापन इनका कोई भी कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा है व्यवस्थापन के नाम से। ठीक है, ये स्कीमा के नाम से, ये अकोमोडेशन के नाम से, ये एजुमिलेशन के नाम से हमने इनके कॉन्सेप्ट पढ़े हैं। ठीक है, बाकी भी कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर मेंशन नहीं है। ठीक, लेकिन यहाँ पर आंसर देखे तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट पियाजे ने नहीं दिया है। बात करें थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर देखें, इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा अब टफ हो गया है। जीन पियाजे के सिद्धांतों के अनुसार अनुकूलन दैट मीन्स एडेप्टेशन किन 2 मूल प्रक्रियाओं को समाहित करता है। कल हमने जब थ्योरी पढ़ी थी तो हमने देखा था, जो एडेप्टेशन होता है उसकी 2 सब स्टेज भी होती है। तो जो 2 सब स्टेज होती है वही यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, कि जो अनुकूलन है, एडेप्टेशन है, जिसके अनुसार पियाजे ये कहते हैं कि बच्चा जो होता है अपने जिस वातावरण में रह रहा होता है, अपने वातावरण से घिरी हुई सभी चीजों को वो एडप्ट करता है। लेकिन वो जो एडप्टेशन है वो सीधे तौर पर नहीं होता, वो 2 प्रोसेस से होकर गुजरता है, जिसे हम कहेंगे अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, जिन्हें हम कहेंगे समायोजन व समावेशन। ठीक है, समायोजन व समावेशन यानी कि अकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, ये सीधे तौर पर हम इन्हें इंग्लिश टर्म भी हमें पता होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एग्जाम में हमें हेल्प करते हैं। 4 क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट दुनिया के अनुकूल वही एडेप्टेशन की ही बात यहाँ पर हो रही है, अनुकूलन के माध्यम से होता है। यह किसके माध्यम से होता है, यानी फिर से इसकी 2 सब स्टेज यहाँ पर पूछ ली है। ठीक है, तो वो कौन सी 2 सब स्टेज होती है? तो अभी हमने डिस्कस किया था, पहली होती है आत्मसातकरण और दूसरी होती है समंजन, जिसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, यानी एजिमिलेशन एंड एकोमोडेशन 2 ऐसे प्रोसेस होते हैं एडेप्टेशन के दौरान, जो इनकी सब स्टेज होती है। ठीक है, चलिए
एजिमुलेशन में तो क्या होता है, बच्चा नए ज्ञान को जोड़ता चला जाता है, एंड एकोमोडेशन में ये होता है कि अगर गलती से वो कुछ गलत सीख लेता है तो उसे वो चेंज करता है जब वो नेक्स्ट टाइम उसको सही मतलब उसकी जानकारी प्राप्त होती है। 5 क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार कौन से 4 तत्व विकास को प्रभावित करते हैं। पियाजे यहाँ पर पूछ रहे हैं या फिर आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वह कौन से 4 तत्व है जो विकास को यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो देखिए उनके हिसाब से यानी कि पियाजे के विचारों में बच्चे में जो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफी चीजों से इफेक्टिव होता है, प्रभावित होता है। यानी बच्चे का अगर मैच्योरिटी बच्चे के अंदर मैच्योरिटी का लेवल अच्छा खासा है, बच्चा क्या होता है कि मैच्योर है तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी अच्छे लेवल का होगा। बच्चा एक्टिव है तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी, यानी उसकी जो है बौद्धिकता बढ़ेगी। ठीक है। सामाजिक अनुभव, अगर वो किसी समाज से एक्सपीरियंस को अपने जो है इंटेलेक्चुअलिटी में ऐड करता है, नए नए ज्ञान को सीखता है, सोसाइटी से संबंधित सोशल होता है, तो वो बौद्धिक विकास उसका अच्छे तरीके से होता है। संतुलीकरण, बैलेंस अगर वो बनाकर चलता है कि भाई देखो जरूरी नहीं किताबों में घुसे रहना, मुझे तो थोड़ा बहुत सोशल भी होना है, मुझे थोड़ा बहुत एक्टिव भी रहना है, ठीक है, और मुझे जो है मैच्योरिटी वाली बातें करनी है, तो ये सब इन सब में बैलेंस भी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरफ रुझान कर दिया, खेल में चले गए तो बस खेल का ही ज्ञान है, बाकी इन चीजों का ज्ञान नहीं है। तो ये सभी चीजें एक सम्मिलित रूप से कह सकते हैं कि बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो आई होप आप समझे होंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो ये सीटेट के फर्स्ट लेवल में भी आया हुआ है, ठीक, और सॉरी सेकंड लेवल में भी आया हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि 2021 के ये जो है मतलब फर्स्ट शिफ्ट में और सेकंड शिफ्ट में दोनों में ये आया हुआ है। ठीक है, चलिए 6 क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 6 क्वेश्चन क्या है कि जीन पियाजे के अनुसार चिंतन के बुनियादी चरण वही बात हो गई कि जिसे हम एकोमोडेशन एंड एचिमुलेशन कहते हैं। तो चिंतन के कुछ बुनियादी चरण होते हैं जो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। हमने जैसे थ्योरी डिस्कस की थी तो मैंने बताया भी था आपको कि यहाँ पर टर्म्स यूज कर लिए जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए। तो क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है या फिर वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं, फिर से ध्यान देना क्वेश्चन पर, वे विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं। देखो क्वेश्चन को काफी कह सकते हैं कि लंबा बना दिया गया है, लेकिन इसका आंसर बहुत ही छोटा है। कहेंगे कि जो स्कीमा होती है, स्कीमा यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा स्कीमा। देखो समझने की कोशिश करना, यहाँ पर जो टर्म देकर पूछ रहा है ये एक पियाजे का कॉन्सेप्ट है स्कीमा। स्कीमा होता क्या है, स्कीमा पियाजे के अनुसार जो चिंतन हम करते हैं, बच्चा जो चिंतन करता है वो कुछ ना कुछ बुनियादी चरणों से गुजरता है ना। ऐसा तो नहीं है कि उसे बिना किसी जानकारी के, बिना कुछ चिंतन किए, बिना किसी समस्या के, बिना किसी एग्जाम्पल के वो चिंतन करने बैठ जाता है, नहीं, कुछ ना कुछ बुनियादी उसके चरण रह रहे होते हैं। तो ये जो बुनियादी चरण होते हैं वो एक तरह से क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है, यानी कि कोई कुछ ना कुछ एक्टिविटी, कोई एग्जाम्पल, कोई घटना, कुछ समस्या, तो एक तरह से अगर हम चिंतन करते हैं तो चिंतन को सम्मिलित रूप से हम कहेंगे स्कीमा, और स्कीमा को दूसरी लैंग्वेज में हम कहेंगे क्रियाओं की संगठित व्यवस्था। ठीक है, या फिर वो विचार जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करते हैं ना। तो आई होप आप समझे होंगे, यानी कि स्कीमा का मतलब विचार है, लेकिन कैसे विचार, जो वस्तुओं और घटनाओं को हमारी दुनिया में मानसिक रूप से प्रस्तुत करने की अनुमति देते हैं। तो ये सीधे तौर पर हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था, और क्वेश्चन इसी तरीके से एग्जामिनर घुमाते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए। आई होप आप समझे होंगे। 7 क्वेश्चन है, इसके वहां से काफी क्वेश्चन आते हैं भाई, हर बार घुमाने की मतलब काफी अच्छे लेवल की इनकी लैंग्वेज रहती है, तो लैंग्वेज को काफी घुमा देते हैं, पेचीदा बना देते हैं।
देखिए पियाजे ने क्षमताओं और योग्यताओं को जो नाम दिया है, यानी बच्चे में जो एबिलिटी होगी, बच्चे की जो एबिलिटी होगी, बच्चे की जो क्षमता होगी, योग्यता होगी, तो वो एक साइकोलॉजी की यानी कि मनोविज्ञान की भाषा में उसको क्या कहेंगे, मनोविज्ञान की भाषा में उसको स्कीमा कहेंगे। स्कीमा दैट मीन्स बच्चे का ज्ञान, बच्चे की नॉलेज। ठीक है, बच्चे की जो नॉलेज होगी, बच्चे की नॉलेज, बच्चे का ज्ञान ही तो उसकी क्षमता कहलाएगी, बच्चे का ज्ञान ही तो उसकी योग्यता कहलाएगी। वही उसे जितना ज्ञान होगा उसे हम कहेंगे कि बच्चा उतना कह सकते हैं कि बच्चे में उतनी दक्षता है, उतनी क्षमता है किसी काम को करने की। भाई अगर आपको साइकिल चलाने का ज्ञान है तो कह सकते हैं कि आप में साइकिल चलाने की क्षमता है, कह सकते हैं ना कि आपको साइकिल चलाने की योग्यता है आप में। लेकिन अगर ज्ञान है ही नहीं, स्कीमा आपका साइकिल चलाने का है नहीं, तो सीधी सी बात है आपके अंदर जो क्षमता नहीं, वो योग्यता नहीं। है ना, क्लियर हुआ ना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय में उससे जुड़े मानसिक प्रतिरूप या विचार, या फिर शॉर्ट फॉर्म में कहे विचार, या फिर शॉर्ट फॉर्म में कहे स्कीमा, इसको कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ यहाँ पर कर दी गई है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्कीमा से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है वो काफी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप उसे एक के भी साथ लापरवाही नहीं कर सकते, क्योंकि जहां इसने कोई नया टर्म यूज कर लिया तो आप वहीं पर कंफ्यूज हो जाओगे। लेकिन पुराने टर्म्स पे तो काम करना चाहिए ना, उन पर पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि पूछ रहा है कि कोई वस्तु क्या है और हम उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं। तो इस विषय में उससे जुड़े जो मानसिक प्रतिरूप या विचार होते हैं उसको क्या कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है, हम उसके साथ में जो व्यवहार कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे हाथ में कैंची है, एक कैंची है, ठीक है, तो उस कैंची के साथ में जो है हम किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, उस कैंची को हम क्या चाकू की तरह यूज करते हैं क्या? नहीं, हमने हमारा जो स्कीमा है उस कैंची के बारे में ऐसा है कि कैंची का इस्तेमाल कपड़े काटने के लिए या फिर भी कुछ भी चीज काटने के लिए किया जाता है ना। तो हम उस कैंची के साथ में वही तो व्यवहार करेंगे, यानी कोई वस्तु क्या है उसके साथ कैसे व्यवहार करते हैं, इस विषय से जुड़े हुए जो मानसिक प्रतिरूप है, यानी हमारी जो स्कीमा बनी हुई है, तो वो विचार या फिर जो विचार है वो क्या कहा जाता है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो किसी चीज के वस्तु के बारे में हमें जो ज्ञान होता है उसके साथ में हम वैसा ही व्यवहार करते हैं। अब अगर हमें पता है तो कैंची का इस्तेमाल कुछ मतलब चाकू की तरह ना, बल्कि उसको काटने की तरह, वस्तु को काटने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम उसको काटने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, समझ गए। तो यही हमारा विचार, यही हमारा मानसिक प्रतिरूप है कैंची के बारे में, यही हमारा विचार है, या फिर हम मनोवैज्ञानिक भाषा में कहिए यही हमारी क्या है, स्कीमा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास, एक सेकंड, बच्चों में संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है। जब हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो पियाजे की संरचना, देखो हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था कि पियाजे ने किसको संरचना कहा है अपने कॉन्सेप्ट में। तो संरचना दैट मीन्स फॉर्मेशन, यानी कि वो एक तरह से कह सकते हैं कि जिसे हम क्या कहेंगे, स्कीमा कहेंगे, यानी किसी चीज के बारे में हमारे दिमाग की संरचना कैसी बनी हुई है, हमारे विचार कैसे है, हमारा मानसिक प्रतिरूप कैसा है, या फिर हमारी संरचना शॉर्ट फॉर्म में कहे तो संरचना कैसी है, तो उसे एक तरह से मनोविज्ञान की भाषा में स्कीमा हम कहेंगे। ठीक है, बात हुई क्लियर। बात करें 10 नंबर क्वेश्चन की कि पियाजे के अनुसार कौन सा कॉन्सेप्ट यानी कि कौन सा संप्रत्यय कार्य रूप सूचना को संगठित और प्रतिपादित करता है। जो भी हमारा कार्य होता है उसके बारे में जो हमारी सूचना होती है, जो हमें ज्ञान होता है, उसको एक संगठित और मतलब संगठित या फिर कह सकते हैं कि उसको प्रतिपादित कौन करता है। तो सीधी सी बात है, कई बार हम इस क्वेश्चन को डिस्कस भी कर चुके हैं, आई होप अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो वो हमारी स्कीमा कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना। जो स्कीमा होती है यानी हमारा जो मतलब ज्ञान होता है उसको पुनर्व्यवस्थित करना, एक तरह से कह सकते हैं कि उसको अच्छे से मैनेज करना, क्योंकि हम नई नई चीजें सीखते रहते हैं, उनका समावेशन करते रहते हैं,
तो उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को, जैसे कि हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि जब जोड़ने की बात आए पुराने ज्ञान में पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जब जोड़ने की बात आए, पूर्व ज्ञान में जब नया ज्ञान जोड़ा जाता है तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, पियाजे के थ्योरी के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस क्या कहलाता है, तो वो प्रोसेस कहलाता है समायोजन। जिसे हम कहते हैं एकोमोडेशन, जिसे हम क्या कहेंगे, अकोमोडेशन कहेंगे। नहीं सॉरी, उसे हम क्या कहेंगे, एजिमिलेशन कहेंगे। क्या कहेंगे, एजिमिलेशन। इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे, एजिमिलेशन कहेंगे। यानी कि हम पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ रहे हैं, समाहित कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं, ठीक है। या फिर कहेंगे कि हमारा जो स्कीमा है, जो हमारा ज्ञान है, एक तरह से जो माइंड है, तो उसमें हम नई चीजों को पुनर्व्यवस्थित कर रहे हैं, यानी कि मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि हम नई नई चीजें सीखते रहते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि स्कीमाओं में कुछ भी जब नया जोड़ते हैं तो वो कहलाता है समायोजन, या फिर उसको हम कहेंगे एसिमिलेशन। बात हुई क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 नंबर क्वेश्चन को डिस्कस करें। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में मुझे एक यहाँ पर डाउट लग रहा है। वो डाउट ये है कि देखो यहाँ पर जो टर्म यूज हुआ है समायोजन, तो ये समायोजन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो क्या है, वो पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ने की है। तो यहाँ पर समायोजन नहीं होना चाहिए था, ये टर्म यहाँ पर गलत हो गया है। ये होना चाहिए था यहाँ पर आत्मसातकरण, जिसे हम कहेंगे एजिमिलेशन, आत्मसातकरण। क्यों? क्योंकि हिंदी में ये कहीं ना कहीं गलत हो गया है। और ये देखो मैं आपको बता दूं, ये जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मिसप्रिंट है, बाय मिस्टेक होता है, ये हो जाता है कई बार, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इंग्लिश में इसके लिए टर्म यूज करें तो वो एजिमिलेशन है, ठीक है। तो चलिए इसके लिए माफी चाहेंगे, ये डाउट मैंने आपको लेकिन क्लियर कर दिया है। आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो। देखो 12 नंबर क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संयोजन और समावेशन, संयोजन यानी कि एसिमिलेशन एंड समावेशन यानी कि अकोमोडेशन किसकी पूरक प्रक्रियाएं हैं, यानी कि सब स्टेज है। तो सब स्टेज ये किसकी है, अनुकूलन यानी एडेप्टेशन की है। एडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जब बच्चा किसी वातावरण में रह रहा होता है तो अपने अपने चारों ओर के वातावरण से अपने चारों ओर की अच्छी बुरी आदतों को वो एडेप्ट करता चला जाता है। तो वो प्रोसेस एडेप्टेशन कहलाता है। और ये एडेप्टेशन जो होता है दो सब स्टेज इसकी जो होती है, एक होती है हम कहेंगे एसिमिलेशन और एक होती है एकोमोडेशन। तो ये दो इसकी सब स्टेज है। इससे इससे बच्चा जो होकर गुजरता है और तब उसका पूर्ण रूप से कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जीन पियाजे ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सोचने की प्रक्रिया वयस्कों से, जो जीन पियाजे थे वो ये कहते थे कि जो बच्चे होते हैं वो चाहे जो भी सोचे, कई बार ये मान लिया जाता है कि बच्चे तो कुछ सोचते ही नहीं है ना, बच्चों के दिमाग में तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन जीन पियाजे ये कहते थे कि बच्चे सोचते हैं। ये बिल्कुल भी गलत नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता कि बच्चे सोचते नहीं हैं। बच्चे सोचते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि जो बच्चे सोचते हैं वो बच्चे मतलब सोचने की जो प्रक्रिया होती है वयस्कों से यानी कि जो बड़े होते हैं उनकी तुलना में गुणात्मक रूप से भिन्न हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि बच्चे भी उतना ही सोचते हैं जितना कि वयस्क सोचते हैं, बच्चे भी उतना ही सोचते हैं। कह सकते हैं कि वो संख्या में मतलब बराबर होगा, ठीक है। संख्या में तो उतना ही सोचते हैं, बराबर सोचते हैं, हाँ। लेकिन गुण में कह सकते हैं कि गुण में बराबर नहीं सोचते, गुण में वो गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। कहने का मतलब ये है कि बच्चे क्या सोचेंगे, खेल खिलौनों के बारे में, टॉफी चॉकलेट इनके बारे में सोचेंगे, और वयस्क क्या सोचेंगे, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी नौकरी इनके बारे में सोचेंगे। तो गुण भिन्न हो गए, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि बच्चे जो सोचते हैं वो मात्रात्मक रूप में तो बराबर होता है, मात्रात्मक रूप में तो बराबर होता है, लेकिन गुणात्मक रूप से कह सकते हैं कि भिन्न होता है, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखो कि एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना, कि वह सभी जीव जिनके पंख है उड़ सकते हैं तो वे पक्षी है, ठीक है। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में
एक किसको देखा, चमगादड़ को देखा। उसने एक कोई वो पुस्तक देख रहा है तो उसमें कौन है, चमगादड़ है, तो उसी उसके हिसाब से तो वो चमगादड़ ही होगा। क्यों, क्योंकि वो एक तरह से उसके पंख है। ठीक, तो उसने देखा और उसने स्तनधारी कहने की बजाय उसे क्या कहा, पक्षी का। सीधी सी बात है, क्योंकि भाई उसने अभी तक उसे जो ज्ञान है, उसका जो स्कीमा बना है वो ये बना है कि जिसके भी दो पंख होते हैं वो पक्षी होगा। ठीक, तो इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, यानी उसने दो पंखों वाले जो भी मतलब जीव है उनको पक्षी का नाम दिया। और जैसे उसने चमगादड़ को देखा, पूछा गया कि ये क्या है, उसने उसको भी पक्षी बोल दिया। तो अभी ये जो प्रोसेस कह सकते हैं कि इस प्रकार की जो उसके ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है, इस स्थिति में जो उसके ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है वो कौन सी स्टेज से गुजर रही है। तो जब हम पूरे ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं, पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान का निर्माण करते हैं या फिर पूर्व जानकारी में नई जानकारी जोड़ते हैं, तो वो जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा यहाँ पर आप देखोगे समावेशन। क्या हम उसे कहेंगे, समावेशन। तो वो जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, वो एजिमिलेशन के प्रोसेस से गुजर रहा है। ठीक है, एजिमिलेशन के प्रोसेस से गुजर रहा है, एजिमिलेट कर रहा है, यानी पूर्व ज्ञान में नई ज्ञान जानकारी को उसने जोड़ दिया। ठीक, क्लियर हुआ क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन है कि एक घोड़े को एक बच्चे ने देखा। ठीक है, तो एक घोड़े को देखकर एक 3 वर्षीय बालिका चकित होकर बोली, अरे वाह, इतना बड़ा कुत्ता। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालिका की यह प्रतिक्रिया निम्न में से किसका उदाहरण है। क्योंकि उसने ये अभी तक जो देखा था कि 4 पैर वाले जो होते हैं, 1 पूंछ 2 कान, तो वो जो पशु है उसको बता दिया गया कि ये कुत्ता है। ठीक है, उसने फिर क्या किया कि उसको उसके सामने घोड़ा आ गया तो उसको भी उसने कुत्ता बोल दिया कि वाह, इतना बड़ा कुत्ता। ठीक है, तो ऐसा जो उसने एक्टिविटी की, ऐसी जो प्रतिक्रिया बच्ची ने दी है वो क्यों दी है, क्योंकि उसे पूर्व ज्ञान ये है कि 4 पैर 1 पूंछ 2 कान वाला जो पशु होता है वो कुत्ता होता है, इसीलिए तो बोला। तो ये जो प्रोसेस है वो कहलाएगा एजिमिलेशन। ठीक है, आत्मसातकरण। ओके, क्लियर हुआ। 16 क्वेश्चन कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, वर्तमान स्कीमा क्या बनी हुई है, चाहे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया, वर्तमान स्कीमा बनी हुई थी कि 4 पैर 1 पूंछ 2 कान वाले जो पशु होते वो कुत्ता होता है, तो वर्तमान स्कीमा है, उसमें नए में उसने घोड़ा जोड़ दिया। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाएगा, वो आत्मसातीकरण यानी कि एजिमिलेशन कहलाएगा। इंग्लिश में हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे एजिमिलेशन। ठीक है, क्या यूज करेंगे, एजिमिलेशन। एजिमिलेशन ये जो प्रोसेस कहलाता है एजिमिलेशन कहलाता है। ठीक है, ये क्लियर थोड़ा नहीं लिखा जा रहा है लेकिन आप समझ गए होंगे, उम्मीद करती हूँ। तो 16 नंबर क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। 17 नंबर क्वेश्चन है कि जब नए विचार जो होते हैं, नए विचारों को मौजूदा विचार में शामिल कर लिया जाए। देखो बार बार जो टर्म यूज हो रहा है ना, शामिल करने वाला हो रहा है, यानी एडिशन की आपको सेंस आ रही है, ऐड किया जा रहा है। कुछ ना कुछ पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को ऐड करना या फिर समाहित करना, समायोजित करना, समावेश करना, कुछ भी उसके लिए टर्म यूज किया जा सकता है, लेकिन सेंस आनी चाहिए जोड़ने वाली, शामिल करने वाली। जब शामिल करने वाली सेंस आए क्वेश्चन से कि नए विचारों को मौजूदा विचारों में जो है शामिल किया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, आत्मसातीकरण यानी कि एजिमिलेशन हम उसे कहेंगे। 80 नंबर क्वेश्चन कि प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ने के किस नाम से जाना जाता है, तो अभी हमने डिस्कस किया, तो एजिमिलेशन, आत्मसातीकरण। ठीक है, क्लियर हुआ। 19 क्वेश्चन है कि आने वाली नई सूचनाओं में सुधार ताकि वह पहले स्थापित मानसिक वर्गों में समाहित हो सके क्या कहलाता है। देखो जो आने वाली सूचनाएं होती है, आने वाली सूचनाओं में सुधार ताकि वह पहले स्थापित मानसिक वर्गों में समाहित हो सके, यानी कि मैनेज किया जा सके, तो हम उसे आत्मसातकरण कहेंगे, समंजन कहेंगे, संतुलन कहेंगे, संरक्षण कहेंगे, क्या कहेंगे। तो पहले वाली जो सूचनाएं हो उसी में तो नई सूचनाओं को समाहित करना है, उसी का तो हमें क्या है कि समाहित करना है, समंजन करना है। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एजिमिलेशन या कि आत्मसातीकरण हम उसे कहेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सीता का साइकिल चलाने के पूर्व अनुभव के आधार पर स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव करना क्या कहलाता है। जब जो सीता थी उसको साइकिल चलाने का पूर्व अनुभव था,
तो उस आधार पर क्या किया, उसने स्कूटर चलाने के तरीकों में बदलाव कर लिया। तो यहाँ बदलाव की सेंस आ रही है, चेंज करने की बात आ रही है, मॉडिफिकेशन की बात आ रही है। यहाँ पर कुछ भी जोड़ने वाली बात नहीं आ रही है, सेंस जो है क्वेश्चन की चेंज वाली है, ना कि जोड़ने वाली। तो आपको क्लियर, अभी तक आपने देखो, अभी तक जो पढ़े आप क्वेश्चन के आधार पर थोड़ा सा यहाँ पर फेरबदल, नया क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। तो देखो, उसे हम समावेशन कहेंगे, हम उसे संतुलन साम्यधरण कहेंगे, या फिर समायोजन कहेंगे, या फिर संतुलन असामान्य धरण कहेंगे। तो हम उसे क्या कहेंगे, वो पहले साइकिल चलाना जानते थे, उसका एक्सपीरियंस उसने यूज किया और स्कूटर चलाना सीख लिया नए तरीके मतलब यूज करके। तो हम उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे समायोजन, जिसे हम कहेंगे अकोमोडेशन, जिसे हम कहेंगे अकोमोडेशन। ठीक है, ये जो प्रक्रिया है ये अकोमोडेशन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपने पूर्व ज्ञान को यूज किया और पूर्व ज्ञान में फेरबदल करके, उसको मॉडिफाई करके, उसको क्या करके मॉडिफाई करके स्कूटर चलाने में उसने यूज कर लिया, नया तरीका उसने अपना लिया। ठीक है, तो आई होप ये 20 क्वेश्चन हमने जो यहाँ पर डिस्कस किए हैं आपको क्लियर हुए होंगे। तो काफी इंटरेस्टिंग ये आपको लगा होगा। तो कॉन्फिडेंस के साथ में आप क्वेश्चन को डिस्कस किया करो। पहले इसके लिए जरूरी होता है कि आप जो है थ्योरी को मतलब वॉच करें, और ये क्लास आपको थोड़ी भी वैल्यूएबल लगी हो, इंटरेस्टेड लगी हो, तो आप बाकी लोगों को भी शेयर जरूर करना। ठीक है, तो जो नीडेड है, जिनके अभी हम कह सकते हैं कि सीटेट का एग्जाम बिल्कुल मतलब सर पे हाथ तैयारी कर रहे होंगे, तो जिनके लिए भी ये वैल्यूएबल हो, उन्हें जरूर शेयर करने, जो चैनल को अभी नहीं जानते हैं। अगर आप कांटेक्ट में हैं किसी के, तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।